एक्सपीरियंस वैक्सीन के साथ बहुत बुरा रहा। हे एवरीवन, हे गाइस, नहीं, हेलो दोस्तों, क्या बोल रही हूँ मैं? क्या हो गया? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ आज, कुछ नहीं बोलना है। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए। और पता नहीं लोगों को बाद में फीवर आता है और मुझे पहले ही फीवर आ गया है। पता नहीं लोगों को बाद में फीवर आता है और मुझे पहले ही फीवर आ गया है। तो मेरा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगनी है वो है बिलासपुर में। तो अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने के लिए। तो मुझे डर लग रहा है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे फीवर आ गया है। हम रुके हैं गाय को रोटी देने के लिए। मुझे डर लग रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं कंदरौर और मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी इस पुल का जिक्र किया था। तो ये जो पुल है ये है कंदरौर का पुल और ये पुल एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। पहले ये सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था। इसकी जो हाइट है वो है 80 मीटर और ये पुल 1959 में बनना शुरू हुआ था और 1965 में बन के कंप्लीट हो गया था। और आप देख पा रहे हैं कि इस पुल के ऊपर ये नेट लगाया हुआ है, लोहे का जाला, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है यहाँ से। तो यहाँ से कोई कूद ना पाए नीचे और अपनी जान ना दे दे, उसकी सेफ्टी के लिए, सब लोगों की सेफ्टी के लिए ये जाला लगाया गया है इसके चारों तरफ, मतलब दोनों साइड्स। सो दोस्तों, ये है चांदपुर का ब्रिज, चांदपुर का पुल और यहाँ से दृश्य बहुत ही मनमोहक देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। और सामने जो ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये है बंदला धार और मैं वहाँ गई थी और मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। तो आप देखिए वहाँ जाके मेरा ब्लॉग वो वाला। और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है बंदला धार। जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं वो मेरे ब्लॉग के थ्रू घूम सकते हैं वहाँ पे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर जाके मेरा बंदला धार वाला ब्लॉग भी देखें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो ब्लॉग देख के, क्योंकि जगह ही इतनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं भी वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर जगह थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं घर बसा लूँ, वहीं रह लूँ। तो आप ज़रूर से जाके वो ब्लॉग देखें और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका भी मन वहाँ जाने को ज़रूर करेगा, देख लीजिएगा। तो हम बस पहुँचने वाले हैं और मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे पहले ही फीवर आ गया है, लोगों को बाद में आता है, मुझे पहले ही आ गया है सुबह का, उठते ही। पता नहीं क्या होगा। सो मैं पहुंच चुकी हूं अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पे वैक्सीन लगेगी मुझे।
और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और पापा मुझे यहाँ छोड़ के चले गए थे अपने ऑफ़िस। और आप सामने देख पा रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इन सब के बाद ही मेरा नंबर आएगा। अभी तो सुबह के 10 भी नहीं बजे थे, अभी 10 बजने को भी टाइम था, उससे पहले ही लोग आ चुके थे। तो अभी मुझे सबसे पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा, बट अच्छा है सबसे पहले वैक्सीन लगने से। तो मैं खड़ी हो गई हूँ सबसे पीछे, और सब लोग दूर दूर खड़े थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। और मैं बोर हो गई थी यहाँ पे वेट करते। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपनी टर्न के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और कोई था भी नहीं मेरे साथ बात करने के लिए, और मैं बोर हो गई थी। और मैं ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाती हूँ, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी इधर। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं खुद की वीडियो बना रही थी ऐसे फालतू में। A few moments later. यहाँ फाइनली मेरी टर्न आ चुकी है। मुझे ऊपर बुलाया गया, तो मुझे लगा यहाँ मुझे चेयर पे बिठाएंगे पहले, पर सबसे पहले मेरा ही नंबर था। तो उन लोगों ने सीधा बोला कि अंदर आ जाओ, और तब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग गया। और कोई था भी नहीं बात करने वाला जिसको मैं बोलती कि मुझे डर लग रहा है। फाइनली वैक्सीन लग चुकी है, और ज़रा भी दर्द नहीं हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और अभी यहाँ पे बैठने के लिए बोला था हाफ आवर तक, तो मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। और कोई था नहीं मेरे साथ बात करने के लिए, तो मैं खुद की वीडियो बना रही थी फालतू में एवे ही। वैक्सीन जो है वो डन हो चुकी है, लग चुकी है मुझे। और अभी मैं इधर ऐसे बैठी हूँ वेट करने के लिए। तो बहुत दर्द हो रही है बाजू में, तब तो दर्द नहीं हुई, पर अब बहुत दर्द हो रही है मुझे, पता नहीं क्या होगा कल तक। तो मुझे अपने एक नॉन दीदी हैं, वो मुझे मिल चुके थे यहाँ पे। तो उन लोगों ने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दिया, क्योंकि बस स्टैंड से मैंने बस लेके आना था फिर घर को। तो ऐसे मुझे पापा को बुलाना पड़ना था मुझे छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर। फिर वो लोग मुझे मिल गए, तो मैं उनके साथ ही बस स्टैंड तक आ गई, और यहाँ से मैं बस ले लूँगी फिर घर के लिए। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बस स्टैंड। अभी मैं यहाँ पे बस का पता करूँगी, और लोग मुझे देख रहे हैं कि पागल हो गई है शायद। और बस स्टैंड पूरा खाली खाली है, थोड़ी सी बसेज हैं। पूछते हुए यहाँ पे फिलहाल कोई बस नहीं है, थोड़ी देर बाद ही लेट आएगी बस थोड़ी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही बसेस चली हैं। तो मैंने सोचा मैं कहाँ वेट करूँ, यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान जी का मंदिर है, वहाँ जाती हूँ। तो ये है बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये मंदिर बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में ही है, और मेरी बस को आने में अभी बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा मैं यहीं चल के वेट कर लेती हूँ। ये मंदिर अंदर और बाहर दोनों जगह से बहुत ही खूबसूरत है। जैसे बाहर से तो आप देख ही पा रहे होंगे। अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोविड के चलते मंदिर बंद हैं सारे। और ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर पहले ओल्ड बिलासपुर में हुआ करता था, पर जब भाखड़ा डैम का निर्माण किया गया उस टाइम पुराना मंदिर नदी में डूब गया था मतलब। तो ये नया मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और ये है बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, जो कि सबको पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और इस वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी छाल में विष्णु भगवान जी, जड़ों में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी भगवान जी का वास माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक मंदिर के मतलब ऑलमोस्ट सारे मंदिरों के बाहर बट वृक्ष होता ही है। हिंदू मान्यता में इस वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। अभी मैं फिर से जा रही हूँ बस स्टैंड देखने के लिए, शायद बस मिल जाए। यहाँ का इकलौता मॉल, और बस स्टैंड के वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, तो मैंने सोचा मैं यहीं आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी थोड़ी देर के लिए, और बहुत ज़्यादा धूप है बाहर।
जा रही हूँ बस स्टैंड में, वहाँ से लूँगी बस और फिर मैं घर जाके वीडियो बनाऊँगी। अब मैं थक गई हूँ वीडियो बना बना के, मेरी बात दर्द हो रही है हाथ में। One nap later. तो उसके बाद मैं घर आ गई थी बस लेके, और मेरी बाजू में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है पूरी कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे तो लग रहा है मुझे फीवर भी आ गया है, मैं तब से सोई हूँ। The next day. नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी रात को मैं आ गई थी अपनी चाची के रूम, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए वो अकेले थे यहीं पे, तो मैं आ गई थी। और मुझे खुद रात को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था इंजेक्शन की वजह से। फिर मैंने जो उन्होंने बताया था कि PCM लेनी है और कोई दवाई नहीं लेनी है, तो मैंने वो ले ली, पर बहुत बुरी हालत हो गई थी। रात जैसे को आया मुझे 11 साढ़े 11 बजे, और मेरी बॉडी इतनी गर्म हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी, मतलब नींद की ज़रूरत थी, वो ही नहीं आ रही थी। बाद में 2-3 घंटे बाद नींद आ गई बहुत मुश्किल से। मेरा एक्सपीरियंस वैक्सीन के साथ बहुत बुरा रहा, बट सबका ऐसा नहीं रहता है, तो लगवाना ज़रूरी है वैक्सीन। कुछ लोग नहीं लगवा रहे हैं डर के मारे कि उनको फीवर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं है, अगर एक बार फीवर आ भी गया, मुझे रात को आया था, पर अभी मैं ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँगी शाम तक, मतलब बिल्कुल से 1-2 दिन में तो बिल्कुल, मतलब 1-2 दिन क्या, शाम तक ही ठीक हो जाऊँगी। अभी भी ठीक हूँ मैं। तो बस ये था। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट बॉडी सबकी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हो सकता है किसी को ना हो फीवर, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी को कुछ हो ही ना। मेरे घर में खुद ऐसा हुआ है, मेरे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। मम्मी को फीवर हुआ था 2-3 दिन, और बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत दर्द है कई लोगों को, और मुझे फीवर हुआ बस।